दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो सब कुछ दिमाग से गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि आप नोट्स बनाते तो हैं, पर गलत तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगा नोट्स बनाने का आसान और एकदम परफेक्ट तरीका। तो सबसे पहले समझिए कि नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। पहला, नोट्स पढ़ाई को छोटा और आसान बना देते हैं। दूसरा, जब रिवीज़न का टाइम आता है तो नोट्स ही आपका टाइम बचाते हैं। तीसरा, नोट्स से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और सच बताऊं तो एक अच्छे नोट्स से आप अपने टीचर और अपने फ्रेंड्स दोनों को इम्प्रेस कर सकते हैं। पहला, टॉपिक या हेडिंग्स को साफ साफ लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे जो पाचन तंत्र जो मेरा टॉपिक है वो मैंने साफ साफ लिखा है। इससे क्या होता है कि आप बाद में नोट्स में ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, ये आसानी से दिख जाता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरा, सिर्फ मेन टॉपिक को लिखना। पूरा पैराग्राफ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पाचन तंत्र को डिस्क्राइब किया है तो उसके अंदर आता है माउथ, तो मैंने माउथ को पूरा ना लिखते हुए उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश किया है। तो इससे क्या होता है कि ये नोट्स को छोटा और समझने लायक बनाता है, और पूरा लिखने से बुक्स और नोटबुक में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तीसरा, शॉर्ट वर्ड्स और अंडरलाइन का यूज़ करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे माउथ को डिस्क्राइब किया है तो मैंने यहाँ उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप भी या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ पे आप यूज़ कर सकें अंडरलाइन का यूज़ किया कीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होता है, आप मेन टॉपिक्स को आसानी से दिखा सकते हैं और ये आपके माइंड पे जल्दी ही आ जाएगा और इससे पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। चौथा, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उसके बाद फिर मैंने यहाँ 5-6 लाइन का एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा है। इससे क्या होता है कि लंबी बातें लिखने की, इससे क्या होता है अगर आपको बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। पाँचवा, कलर पेन या हाइलाइटर का यूज़ करना। जैसे मैंने यहाँ पे दो कलर ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ किया है, तो आप चाहें तो या तो ब्लैक कलर से लिख सकते हैं या इसकी जगह पे आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, फार्मूला या कीवर्ड या कुछ भी जो अलग चीज़ होता है उसे आप कलर पेन या हाइलाइटर से यूज़ करते हैं। इससे नोट काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। छठवां, बुलेट पॉइंट्स में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट और एरो का यूज़ किया है तो आप भी इस तरीके से बुलेट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके नोट्स दिखने में तो अच्छे लगते ही हैं और आप मेन टॉपिक्स या हेडिंग्स को अलग से दिखा सकते हैं। तो आप भी या तो डॉट या तो एरो या तो स्टार या हैश ऐसा कुछ बुलेट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में। सातवां, माइंड मैप या फ्लो चार्ट का यूज़ करना। कुछ टॉपिक को लिखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पाचन तंत्र को फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है। इस टॉपिक को लिखने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पाचन तंत्र के मेन पार्ट्स इधर लिख रखे हैं, तो इससे क्या होगा कि मैं जब ये फ्लो चार्ट देखूंगा तो मुझे आसानी से सब कुछ याद आ जाएगा। अगर मैं एग्ज़ाम वगैरह में भी बैठा हूँ तो ये चीज़ में मुझे याद आ जाए तो मैं इसके आगे आसानी से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ उसके एग्ज़ाम्पल या कुछ भी राइट या लेफ़्ट साइड में लिख सकते हैं, आपको आवश्यकता हो वहाँ पे। आठवां, हर टॉपिक को एग्ज़ाम्पल के साथ लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे सलाइवा एंजाइम जो उसका टॉपिक है उसके एग्ज़ाम्पल के साथ लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए जहाँ पॉसिबल हो तो हर टॉपिक के साथ एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखें। नौवां, डेफिनेशन और फार्मूला अलग अलग पेज पर लिखिए। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है और उसके नीचे उसके फार्मूलास वगैरह लिखे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और फार्मूला को सेपरेट पेज पर लिखने से इससे रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। फार्मूलास अलग जगह होंगे, डेफिनेशन अलग जगह होंगे, तो इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और मैंने यहाँ डेफिनेशन को 3 टाइप से लिख के बताया है। ऐसा मैंने क्यों किया है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वैसा ट्राई कर सकते हैं अपने नोट्स पे। तीनों ही दिखने में काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं, तो आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। 10वां, डायग्राम और चार्ट को अलग अलग पेज पर क्लीन बनाओ। इससे पहले मैंने दिखाया फ्लो चार्ट, तो मैंने वो चार्ट जो है अलग पेज पे बनाया है और डायग्राम अलग पेज पर बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपको पढ़ने में आसानी होती है और दिखने में भी नोट्स अच्छे लगते हैं। और एक बात, जब आप डायग्राम बनाते हैं तो उसके राइट साइड के पार्ट के नाम राइट साइड लिखा कीजिए और लेफ़्ट साइड के पार्ट के नाम लेफ़्ट साइड लिखा कीजिए। आप चाहें तो सभी के नाम राइट साइड में ही लिख सकते हैं या लेफ़्ट साइड में ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों,
आप इन 10 स्टेप को फॉलो करके नोट्स बनाएंगे तो आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी, रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा और टीचर्स और स्टूडेंट तो नोट ज़रूर देखेंगे। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी का पहला स्टेप है स्मार्ट नोट्स। तो अगर भी आपको मेरे नोट का सैंपल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपको वो नोट सेंड कर दूंगा।